हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये जो PYQ है ये हमारा दिसंबर 2024 का है, जो कि 6 जैन 2025 में हुआ था एग्ज़ाम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के एक क्वेश्चन हर बार देखने को आता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान से समझना। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को हर एक PYQ के आप ये करोगे ना, ये वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो आप देखिएगा आपके इन क्वेश्चन से ही पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे काफ़ी। तो स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल की रिलेशंस फॉल्स बताना है, ध्यान रखिएगा। एंड ऑल की रिलेशंस इज ऑलवेज इन BCNF सिंस इट हैज़ नो फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर हम एक स्टेटमेंट की बात करते हैं जो कि BCNF के लिए कही जाती है कि एनी रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट इज ऑलवेज इन BCNF, तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू कहेंगे, ठीक है। लाइक टू एट्रीब्यूट्स हो गए, रिलेशंस के टू एट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। A डिटरमाइन टू B, सो A इज अ सुपर की ऑफ B, ठीक है। A इज अ सुपर की, A इज अ सुपर की, सॉरी A इज अ सुपर की ऑफ B, ठीक है ना। सो A डिटरमाइन टू B, सो इट इज अ BCNF 100% इज इन अ BCNF, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। B, देखिए ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में पूछा है। नॉट इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म ड्यू टू नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यूड मस्ट बी डिकम्पोज टू कन्वर्ट इट इनटू द सेट ऑफ द रिलेशन इन बी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। देखो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का एक्चुअल में होता क्या है, कब होता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। सबसे पहला रूल होता है इज इन BCNF, पहले तो BCNF में होना जरूरी है, तभी तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में जाएंगे। सेकंड रूल आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का क्या कहता है, नो नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या होता है भाई, देखिए मान लो अब यहाँ पे B है, B को अगर हम कैंडिडेट की बनाते हैं तो B किसी को डिटरमाइन नहीं कर रहा, तो B की एक सेल्फ ट्रिवियल डिपेंडेंसी है, B सेल्फ को करेगा, तो दिस इज द ट्रिवियल डिपेंडेंसी, ठीक है ना। दिस इज द ट्रिवियल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे कह रहे हैं नो नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी अनलेस द लेफ्ट हैंड साइड इज सुपर की। ये आपका क्या है, रूल है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए। अगर मान लो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ, मान लो इस तरीके की डिपेंडेंसी आ जाती है, तो मैंने यहाँ पे 2 एरो लगाए हैं। अब सिंगल एरो हम आमतौर पे लगाते हैं, इसका मतलब होता है B डिटरमाइन टू B, A डिटरमाइन टू B हियर, है ना, A डिटरमाइन टू B। अब यहाँ पे मल्टी वैल्यूड हो गया, तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे हम कहेंगे मल्टी वैल्यू इंडिपेंडेंट, हाँ मल्टी वैल्यू नहीं, सॉरी मल्टीपल इंडिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ B, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ B, अब B की क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यू है, मल्टीपल। तो अब जहाँ पे मल्टीपल इंडिपेंडेंसी आ गई तो मतलब रिडंडेंसी आएगी, 100% आएगी। तो रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियस है क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। कोई भी रिलेशन होगा इसको डिकम्पोज कर देंगे। R1 R1 में हमने कह दिया A B हमने रिलेशन रख दिए, और
R2 में A और C रख दिए, ठीक है, जहाँ पे हम डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का भी ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहाँ पे कह रहे हैं नॉट इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म ड्यू टू नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, जबकि हमने देखा था नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी मस्ट बी डिकम्पोज इट टू कन्वर्ट द सेट। अगर हमें फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है तो मस्ट बी कन्वर्ट, तो डिकम्पोज में कन्वर्ट करना होगा। दिस इज द ट्रू। द डिकम्पोजिशन रिमूव द रिडंडेंसी बाय मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। हाँ जी, हमने अभी पढ़ा है ना। रिडंडेंसी कैसे होगी? कोज्ड बाय किसके थ्रू हुई? मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ बी के थ्रू ही तो रिडंडेंसी अकर हुई है ना। रिडंडेंसी अकर हो गई। अब उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, ताकि डेटा आपका नॉर्मलाइज्ड रहे। सो दिस इज आल्सो ट्रू। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज स्ट्रॉन्गर देन BCNF। जी नहीं, वी विल ऑल नो दैट द थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद जब BCNF में, दिस इज द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, दिस इज द BCNF, तो BCNF में जब तक आपकी कोई भी नॉर्मल फॉर्म है BCNF में नहीं आता रिलेशन आपका, तब तक वो 100% रिडंडेंट नहीं होता, ठीक है ना। रिडंडेंट नहीं होता। रिडंडेंसी कब आती है? जब आप BCNF में आ जाते हो, तब आपको 100% रिडंडेंसी मिल जाती है। सो वी कैन से दैट द BCNF इज मोर स्ट्रिक्ट देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, हम कह सकते हैं। तो ये आपका फॉल्स हुआ। सो आंसर इज फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी डी। क्लियर? समझ में आ गया? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। देखा है ना, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगी इसी से रिलेटेड।